आज योग दिवस है पिया तो आज शायद से लंबो दिन भी है क्यों, तो बधाई हो सबको योग दिवस की। और बिया बिथान ली उम्र में तो योग करने की जरूरत भी को नहीं, अरे अब बिथान जरूरत भी महसूस को नहीं। और अब मैं थान कहती हूँ सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्या उठना चाहिए, तो मैं आपको नहीं उठूंगा तो जल्दी उठना चाहिए। और दीजिए भी को नहीं चावासन क्यों बाबू जी आप भी को नहीं काम कर जाए कठू कहूँ मैं थान। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के अंदर के वह के थोड़ी चीज़ों की ध्यान रखनी जरूरी है, जिसे हम अमूमन आज थे की खा लो लाई बता दियो, आज थे पुड़िया खाओ, बाहर चाट की कोई चीज़ खाओ, आपकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कभी, क्योंकि आप उस उम्र के अंदर हो कि दगड़ भी खा लोगा नहीं तो भी थारा पच जाएगा। लेकिन एक समय आएगा, वो आएगा लगभग 27, 28, 30 के बाद में। 30 के बाद में अब जो आप काम कर रहे हैं ना उसका इफेक्ट आपके 30 या 35 के बाद पड़ेगा। जवानी में खाई चीज बुढ़ापे में बेरोचा लगो। अभी थे पुड़िया खाओ बिल्कुल खान लाग रहे हो, मन पतो है लगभग चेपन लाग रहे और आपको ये लगता है मेरे कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन 30 के बाद में जब एक जाड़ तन कटानी पड़ेगी नहीं, जब तन बेरो पड़ेगा क्या यार वो साइड इफेक्ट जो है अब आए, क्योंकि नशे का साइड इफेक्ट आने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। दारू पीना और पी पोगरो धापिए पी लो 10 साल कोई साइड इफेक्ट को नहीं हो, लेकिन जब दिन आओगो नहीं वो आओ 10 या 15 साल बाद फिर बेरो चालो कि किडनी की है बाप काम को नहीं कर रही। तो अभी तो भैया जरूरत को, लेकिन कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी थोड़ी सी जरूरी हो जाए। भी सुबह को नहीं उठी जाए क्या इलाज है। खाने का शेड्यूल जिस आदमी का सही है ना, अब मारो बिगड़ गयो हमारी हालत होती जा रही है खराब। क्यों? क्योंकि अपने जी हमारे 10 साल पहले घरे खानो 6 या 7 बजे खा लेता, कोई मोटो को नहीं हो। आज खानो खाई जाए कितना बजे, 10-11 बजे। रात का खाना हमारे शास्त्रों में नहीं है कि 30 के बाद रात का खाना छोड़ देना चाहिए। शास्त्रों में ही नहीं है कि रात में सिर्फ दूध पियो, रात का खाना नहीं। जो व्यक्ति रात को खाना नहीं खाता, सिर्फ दूध पी के सोए, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसमें कभी मोटापा नहीं आएगा। लेकिन के कराम वाले जोड़ी नींद को नहीं आ, मैं भी मोटी हो गई, एक दिन नाको लगायो बिना खानो खाए सो, रात में 12 बजे उठे खानो खा के फिर सोयो पाछो। लेकिन फिर भी अगर आप 6 या 7 बजे, 8 बजे, अधिकतम 8 है, 8 बजे अगर नाइट का खाना खा लेते हो आप में कभी मोटापा नहीं आएगा। एक आपने कि वे को बीच में पानी पीना और बहुत जोर को चलना है। अगर आप खाने के बीच में अगर पानी पी लेते हो तो थोड़े दिनों बाद ही आपकी गैस्ट्रिक वगैरह शुरू हो जाए। गर्म खाना खा रहे हो, गर्म चीज के ऊपर ठंडो पानी गिरो क्या होगा जी, आग है, आग के ऊपर ठंडो पानी गिरोगा क्या होगा, खत्म है कहानी। गर्म खाना के ऊपर से ठंडो पानी गिर दियो, अरे वो बेचारा खाने थे बट्टी गाड़ दियो, उस खाने को आपने वही खत्म कर दिया और वो आपके शरीर में साइड इफेक्ट डालेगा, या तो आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद। एक जो पटना टावरांगा एक रूटीन बहुत जोर को है, छा लिया होगा दिन के कौन पे वो रात में भी आऊंगा। अरे बाहड़ो, रात को कभी खटाई चीजें नहीं खाई जाती। अभी आपकी इस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, खाओ चाहिए। लेकिन आदमी के अंदर अम्लीयता और क्षारीयता दो चीजें, लगभग लोगों में अम्लीयता बढ़ जाती है। छाछ के अंदर क्या है, छाछ शाम को हो जाएगी एसिड, यानी वो बियर में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। और बियर वगैरह पीते हैं इनमें भी क्या बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है। और एसिड है नहीं जग दिन कभी अब भी तो वही को नहीं, हालत खराब थारी जग दिन डकाना आएगी नहीं, बांती जगाऊं जत्थान बेरो पड़ाओ का एसिड नुकसानदायक है। रात को कभी भी खटाई नहीं खानी चाहिए। सुबह दही माना गया है, सुबह छाछ, बीच में दही खाने के समय, और शाम को हमेशा दूध होता है। तो ऐसी जगह लियाओ और शाम का बड़ा चूर के लागेगा, रोट और बात छावड़ी पी के सांडगी तिरिया सोगा रहे, पढ़ाई का लक्षण थोड़ी था रहा है। लोग आपको ये जरूर बताएंगे कि अगर मोटापा कम करना है तो सलाद खाओ, सुनियोगे, लेकिन आथान कोई कौन बताओ कि क्या खाओ। अगर आपको सलाद खाने का तरीका आता है तो आप में कभी मोटापा नहीं है। तेरे में क्या में है, मेरे में ज्यादा कौन, मेरे जच्चे मैं कम कर लियो, जच्चे बढ़ा लियो, थे मेरा पूरा वीडियो देख लियो, कभी मेरे कम ला दो कभी ज्यादा ला दो। तो मैं ना योग करूं ना कुछ और करूं, नई टेक्नोलॉजी है सिर्फ सलाद की। अगर आप में मोटापा हो जाए कुछ नहीं करना, सलाद खाना कैसे है, लोग आपको बताएं सलाद बीच में खाए, रोटी ज्यादा भाव है, पहले सलाद मंगवाओ भरपूर खा लो, पहले रोटी के हाथ ही लगाना है, लानी को नहीं रोटी, आप सलाद खा लो ढंग से फिर लाओ रोटी। अगर आप 4 रोटी खाते हो आप पहले दिन ही 1.5 पे आ जाओगे। ये तरीका होता है हमेशा सलाद खाने का, जिसे मोटा नहीं होना है। पहले पूरी तरीकों सलाद जितो खाई जे दाबे, अब लियाओ रोटी, अब लियाओगे तो भागोगे पेट तो भर लियो, पहले सलाद हो
तो ये सलाद खाने का थोड़ा सा तरीका है। तो चलो योग दिवस पर बात आई है, 4 बजे उठो और योग करो। देखो ना मेरू है ना मैं थाने कोई आगे राय दूं, जो डॉक्टर कहे गोदापी कर लिया कोई बात को नहीं, लेकिन फिर भी हो सके इतना पैदल चल लो, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने। अरे ये उम्र में भी कोई फर्क कौन पड़े, क्योंकि आप कोचिंग आते हो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और इससे आप अभी मोटापा नहीं है, वो 30 के बाद में आओगे, 30 के बाद में और बुलाए था भाषण देती हूँ कोई बात कर। हाँ, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वाह, ठीक है। तो थोड़ा सा सावल चाले, आप एक समाज का हिस्सा है, आपको देख के दूसरा जाएगा, क्योंकि आप समाज के हिस्से हो। कोई कहे नहीं मेरी पर्सनल लाइफ है, इस दुनिया में किसी की पर्सनल लाइफ नहीं है, ना मेरी कोई पर्सनल लाइफ है ना तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ सिर्फ साधु और सन्यासियों की होती है, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। आप जो कार्य कर रहे हो उसका प्रभाव आपके समाज के ऊपर पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर दारू पीता है तो उसका प्रभाव समाज पे पड़ेगा, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है। वो कहता है कि मैं दारू पीऊं, मेरी पर्सनल लाइफ है। अरे कौन नहीं, तू दारू कौन पियो, तू दारू के साथ तेरी लुगाई को चैनो सुकून पी गयो, तू तेरे टाबरांगी जगह ने बस जिंदगी पी गयो पूरी पूरी, उनका भविष्य पी गया है तू, और माँ बापा की जिंदगी भी तू बर्बाद कर दी। एक लड़की जब भागती है ना अपने घर से, बाका मेरी पर्सनल लाइफ है मैं भागूं, अरे तेरी कौन नहीं पर्सनल लाइफ। तू तेरे बाप की पगड़ी लेके बाजगी, तेरी माँ की इज्जत लेके बाजगी, तू तेरे छोटे भाई बहना जो कहने वो कैरियर लेके बाजगी, और मोहल्ले की सभी लड़कियों का भविष्य लेके भाग गई तू, क्योंकि तू अकेली नहीं भागी है, तू समाज का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति एक समाज को हिस्सा है, मैं भी समाज को हिस्सा, मैं जैसा करूंगा वैसा और नहीं। चलो ठीक है, थारी ज्यादा को नहीं तो थारे परिवार पर उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। किसी की भी पर्सनल लाइफ नहीं। अगर ये आप बहुत बात बोलते हो मेरी पर्सनल लाइफ है, कौन नहीं भैया, तन तेरे माँ बाप की जरूरत कौन की, कौन नहीं की, तो फिर पर्सनल लाइफ क्या हुई। ब्याह के बाद टाबर टिकना जरूरत को, तो पर्सनल लाइफ नहीं होती। आपको देख के दूसरा स्टूडेंट ना वही कौन पढ़ा आप ही चाला, तो इस वजह से ढंग से पढ़ लो। आज कार्ड जब्त होएगा, 1 महीने निकलिए तो कारण बताना पड़ो, घरे फोन करूंगा मैं, थारी वजह मैं मेरी अव्यवस्था कौन कर सकूं, क्योंकि इनको नुकसान घटा है। मैं टेस्ट कौन ले पा रहा, और मारे के मैं फोटो कॉपी कटा के छोड़ दिया। टेस्ट होगा, एक तो टेस्ट बड़ा लिया जाएगा, कौन सा, लाइब्रेरी वाला। दंगो तैयारी कर लिया, पॉकेट में मिल जाएगी लाइब्रेरी, 1 रुपये कौन लागेगा, यूं ज्यादा और जान ले हुआ टापर की। टेस्ट देखेंगे, लाइब्रेरी तैयार हो रही है, 15-20 दिन में तैयार हो जाएगी, और बिंग बाद में फिर देखा अगर डंगू इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने अगर चाहा तो अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो 5-7 हॉस्टल बनाना प्लान है, लेकिन वो बड़ो प्लान है, रुपया बड़ा लागे, अभी वक्त लगेगा इसमें, हर चीज में एक वक्त लगता है। टाबर होने भी 9 महीना लागे था मेरा हॉस्टल बनाने उसकी तो टाइम लागो, तो टाइम लगा चीज, जल्दबाजी को नहीं। अभी लाइब्रेरी की है लगभग 200 बच्चा खातर, गणी है 200 मारतर, वो और क्या करा थे बताओ। तो उसके लिए जीके का टेस्ट होगा, और होगा सिर्फ ऑफलाइन बच्चों का, यहाँ जो है ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा। थारकंज को कार्ड है नहीं हो, वो हमेशा राखनो है। वो थार कद्दी काम आस्क है, क्योंकि गुरुकुल की तरफ कद्दी कोई स्कीम आस्क है, आज के वो कार्ड ही काम आओ, प्रोग्राम हो गए तो ही कार्ड काम होगे, भी गुरुकुलो कोई बच्चों आज के तो वो कार्ड ही काम आओगे। अब लाइब्रेरी है कल ना और कोई स्कीम आ जाए तो वो कार्ड हमेशा काम आओ, वो जेब में रखे करो। कभी मैं गुरुकुल पुलिस आती नहीं, पुलिस को कार्ड रखना पड़े नहीं भैया, और रखना पड़े वो था। चलो लो।